हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीरियड विद मोहन उपाध्याय। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ए मीन्स अरिथमेटिक, पी मीन्स प्रोग्रेशन। इसकी बेसिक नॉलेज हमने पहले वाले पीरियड में बता चुके, अब इसके हम क्वेश्चंस बता रहे हैं। ये फॉर्मूलेज भी मैं ऑलरेडी बता चुका है, जो कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, वेयर a मीन्स फर्स्ट टर्म, a का मतलब होता है प्रथम पद, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये मैंने पहले वाले पीरियड में बता दिया था। अब इसी का देखिए कन्वर्ज है कि nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से किसी एपी की nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा l माइनस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये जो फॉर्मूला है सिमिलर ऐसे ही है, इसमें फर्स्ट टर्म है तो यहाँ फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म और प्लस की जगह माइनस की, और दो चेंजेज है जो कि मैं ऑलरेडी पिछले वाले पीरियड में बता चुका हूँ। तो इनसे रिलेटेड हम आज क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। एनसीईआरटी वाली बुक में भी ये क्वेश्चंस है, राजस्थान बोर्ड वाले में भी, दोनों का है। तो हम राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड और एनसीईआरटी सीबीएसई से रिलेटेड दोनों का मिक्स क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है ये, और ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें ज्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आइए हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी। यहाँ पर हमको एपी दे रखी है, इस एपी की 1 2 3 टर्म्स, 3 पद हमको दे रखे हैं, और कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10th, मतलब 10वें नंबर की टर्म इसमें कौन सी होगी वो हमको फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, गिवन एपी, हमको जो एपी दे रखी है वो क्या है, 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, फर्स्ट टर्म है 2, फिर हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से, हिंदी में बोलते हैं सार अंतर। कैसे फाइंड करते हैं, कोई सी भी सक्सीडिंग टर्म में से उससे प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दे। तो हम यहाँ ऐसे करते हैं, सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, तो सेकंड टर्म 7 और फर्स्ट टर्म 2, तो 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। हमको कौन सी फाइंड करनी है, 10th टर्म। इट मीन्स जो n की वैल्यू है वो हो गया 10, क्योंकि 10 नंबर वाली टर्म हमको फाइंड करनी है, तो ये हो गया n की वैल्यू। अब nth टर्म वाला ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब देखिए इस फॉर्मूले में 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये इसमें क्या कि कई क्वेश्चन उल्टा सीधा घुमा के 4 में से कोई से हमको 3 ऑब्जेक्ट दे देगा, एक फाइंड करना है। तो इनमें हमको क्वेश्चन में किसी में an फाइंड करना है, an और d की वैल्यू हमको दी रहेगी, तो इसमें भी देखो a d n की वैल्यू दे रखी है, an फाइंड करना है। किसी में an की वैल्यू, n की वैल्यू, d की वैल्यू देगा, d की फाइंड करना है। तो हमको ये क्वेश्चन किसी भी 3 ऑब्जेक्ट देंगे और एक ऑब्जेक्ट हमको फाइंड करना है। अब देखो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, a n मीन्स 10, यानी 10 वैल्यू फाइंड करना है, तो a 10 मीन्स है 10th टर्म, a मीन्स फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, कॉमन डिफरेंस कितना फाइंड कर लिया हमने, 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 10 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 9 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। पहले 2 को 9 में ऐड नहीं करना है, पहले 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 प्लस 9 5 जा 45, अब 45 में 2 ऐड करेंगे, तो जो ये एपी है इसकी 10th टर्म, 10वें नंबर की जो टर्म है वो आगे 47। तो बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो ये क्वेश्चन किया हमने, इसमें nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब अपन यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एपी, फिर हमको एपी दे रखे इज -81, यानी ये जो हमको एपी दे रखी है इसकी कौन सी टर्म -81 होगा, यानी इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो अभी मैंने बताया था कि nth टर्म में 4 ऑब्जेक्ट है, an, a, n एंड d, उनमें से कोई हमको 3 ऑब्जेक्ट देगा, एक फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा nth टर्म वाला। लेकिन देखिए वही सॉल्यूशन जैसे अभी हमने सॉल्व किया था एज इट इज वैसे। देखिए गिवन एपी, हमको एपी क्या दे रखा है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। अब यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हम डिनोट करते हैं ए से, ए 21, डी मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, कोई सी भी सक्सीडिंग टर्म से उससे प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दे, हम A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 18 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ये नेगेटिव आ गया -3, ए हो गया डी हो गया। अब एन की वैल्यू है, ये हमको विच टर्म मतलब कौन से नंबर की टर्म, इट मीन्स एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो -81 है ये है nth टर्म, -81 हमको ये फाइंड करना है कि इस एपी की -81 कौन से नंबर वाली टर्म है, यानी एन की वैल्यू पुट करना है, और ये है ए एन की वैल्यू -81। अब ए एन का फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे, nth टर्म वाला ये फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल कितना -81। अब इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करके हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम, देखिए इसमें a मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है 21, n की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो n को एज इट इज n-1 मल्टीप्लाई d मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना फाइंड किया -3, तो माइनस का आया तो इसको हम ब्रैकेट में इक्वल -81। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो क्या करें 21 को राइट साइड ट्रांसफर करें, क्योंकि दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बन गया। तो 21 का राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो गया n-1 मल्टीप्लाई बाई -3 इक्वल -81, और ये 21 राइट साइड जाएगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये होगा -21। देखिए n-1 मल्टीप्लाई बाई -3 इक्वल, देखिए दोनों सेम साइन के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना होगा 1 और 1 2 और 8 और 2 जा 10 -102। अब इक्वेशन में -3 जो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया n-1 इक्वल -102 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 102 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, कितना आ गया 34। हमारी इक्वेशन क्या हो गई n-1 इक्वल 34। अब 1 का राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो लेफ्ट साइड में माइनस है, तो राइट साइड में जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस का 1, तो n इक्वल कितना आ गया 35। इट मीन्स ये जो एपी है इस एपी में -81 है, वो 35th नंबर वाली टर्म होगी। तो इसमें किसकी वैल्यू फाइंड की n की, इससे पहले वाले में किसकी फाइंड की थी an की। हमारा फॉर्मूला ये है nth टर्म वाला a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, तो अब n की वैल्यू फाइंड की। अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ 6th टर्म, कौन से नंबर की 6 वाली टर्म एंड 17th टर्म और 17 नंबर वाली टर्म ऑफ एन एपी आर 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली, यानी किसी एपी के छठे नंबर की टर्म तो 19 है और 17th नंबर की टर्म 41 है,
देन फाइंड 40th टर्म, तो हमको 40वें नंबर की टर्म फाइंड करना है। ऐसे ही हो सकता है, और उसकी जगह ये भी आ सकता है देन फाइंड एपी, कि एपी फाइंड कीजिए। कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अब हमको यहाँ पर एपी नहीं दे रखी है, तो हमको ए डी एन इनकी वैल्यूज कहां से मिलेगी। तो देखिए हमको ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 6th टर्म, तो हम पॉइंट लिखेंगे गिवन 6th टर्म कितनी है, हमको 6th टर्म दे रखी है 19, ये तो 6th टर्म है। एंड और कौन से नंबर की, 17th टर्म, और 17th टर्म कितनी है, ये हमको दे रखा है 41, तो हमको 40th नंबर वाली टर्म फाइंड करना है। तो वो बात की बात देखिए, 6th टर्म को हम डिनोट करेंगे A6। NH टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें हम। NH टर्म का फॉर्मूला होता है AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। तो NH टर्म का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, सॉरी इधर लिख रहा हूं, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। तो 6th टर्म यानी N की वैल्यू हो गई 6, तो यहां हो गया A6, N की वैल्यू 6 हो गई। A हमको दे नहीं रखा, तो A एज इट इज, N मीन्स कौन से नंबर की टर्म है, 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D इक्वल कितना दे रखा है, 19, ये 19 है। तो देखिए A6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 5D इक्वल 19, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली 17th टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, A17, ये कितना है 41। तो जैसे A6 आया A प्लस 5D, तो एज इट इज जैसे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया वैसे ही A17 ये हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 मीन 16, 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16D इक्वल 41, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड विद इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस 5D इक्वल 19, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड A प्लस 16D इक्वल 41, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यू हैव ऑलरेडी रिटन दैट by solving the linear equations in two variables, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आप सोल्व करने का 9th में पढ़ चुके, और 10th में भी है लीनियर इक्वेशंस वाले। तो इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक तो A है और एक D है। तो A वेरिएबल के नीचे A वेरिएबल पुट किया और D के नीचे D। अब देखिए यहाँ A का कोएफिशिएंट 1 है और सेकंड वाले में भी A का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ ऑलरेडी A का कोएफिशिएंट इक्वल है, ये हमको इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन दोनों का साइन सेम है, तो सेम साइन को अगर ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उनकी साइन चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करने से नीचे वाली जो साइन है, वो सॉरी नीचे वाली टर्म है, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस के से माइनस का ये कैंसल, 5D में से 16D माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 11D, 19 माइनस 41, तो इसका आएगा माइनस 22। D इक्वल माइनस 11 लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में डिवाइड, माइनस 22 डिवाइडेड बाई माइनस 11, माइनस से माइनस कैंसल, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2। D इज द कॉमन डिफरेंस, तो ये सार्व अंतर आ गया। D कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और जो D की वैल्यू है वो चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, चाहे इक्वेशन सेकंड में, दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, A की। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ
बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, और डी की वैल्यू कितनी आई 2। ये कौन सी इक्वेशन में पुट करें अपन, इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है अपना a प्लस 5d, a प्लस 5d इक्वल 90। तो इसमें वैल्यू पुट करें a प्लस 5 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी आई 2 इक्वल 90। तो ये हो गया a प्लस 5 2 जा 10 इक्वल 90। अब 10 का राइट साइड क्या करें हम, ट्रांसफर। तो राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज, 90 माइनस 10, देन a इक्वल 19 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9। अब हमारे पास a मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई, d मीन्स कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, a p भी बना सकते हैं और 14th टर्म पे फाइंड कर सकते हैं। तो हम 14th टर्म फाइंड करेंगे। तो देखिए दिस इंप्लाइज 14th टर्म, कौन से नंबर की टर्म, 40वें नंबर की। तो उसको हम डिनोट करेंगे a40 से। तो nth टर्म वाला फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब n की वैल्यू कितनी है 40, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो देखिए a की वैल्यू आई 9, 40 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 39 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी आई 2। 9 प्लस 39 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आया 78। अब 78 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 87। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 87। तो जो इस एपी की 40th टर्म है, 40वें नंबर की टर्म है, वो कितना आया 87। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो सिंपल है, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी सिंपल लगेंगे। और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। उसमें हमको ये पहले उसमें चेक करना है कि किसकी वैल्यू हमको दे रखी है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो बिल्कुल इजी है एक्सरसाइज ये, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम नेक्स्ट पीरियड में और कुछ क्वेश्चंस लेंगे इस एक्सरसाइज के। तब तक आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, और अगर जिन स्टूडेंट्स ने अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।